हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ जो आज न्यू वीडियो शेयर कर रही हूँ वो वीडियो 51 का पार्ट 3 है। और इससे पहले कि अगर आपने सिडनास मूवी टेंशन वीडियो से अभी भी 13 एपिसोड वीडियोस नहीं देखे तो जाकर चैनल पर चेक कीजिएगा। आई बटन प्लेलिस्ट एंड स्क्रीन में आपको वीडियोस मिल जाएंगी। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये चिट्ठी वाला टास्क जो है वो होना है। सबसे पहली जो चिट्ठी आती है वो अनाउंस करते हैं बिग बॉस की शहनाज के घर की आई है, और फिर सब जो है चिट्ठी लूटने के लिए रेडी हो जाते हैं। शहनाज जो है लेटर बॉक्स हटाती है, ऊपर का उसका कवर, और सारे जो है यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं, मतलब चिट्ठी उठाने के लिए। तो यहाँ जो है सिद्धार्थ बहुत गौर से ये सारी चीज़ें देख रहा होता है। अच्छा, एक चीज़ का आप लोगों को ध्यान दिलवाना चाहूँगी कि यहाँ पर नल्ला जो है यानी कि आसिम, वो बिल्कुल भी चिट्ठी लूटने का एफ़र्ट जो है ना वो नहीं करता। इसका क्या रीज़न है वो आगे बताऊंगी, और बहुत सारी चीज़ें जो है इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एक तरह से आप कह सकते हैं जो इस घर का भेड़िया है ना, उसके ऊपर से भी पर्दा हटाऊंगी। तो वो सारी चीज़ें जानने के लिए एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो जैसे कि बज़र बजता है और सारे जो है चिट्ठी उठाने की ट्राई करने लगते हैं, चिट्ठी उठा के भागते हैं। और यहाँ पे जो एफ़र्ट दिखाना चाहिए था नल्ले को वो नहीं दिखाता। रीज़न ये है कि वो बिल्कुल भी ये नहीं चाहता था कि वो इस पचड़े में पड़े कि वो मतलब चिट्ठी दे शहनाज को या ना दे, ये चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था। इस वजह से उसने एफ़र्ट नहीं डाला। आगे जो बाकी लोगों की बारी आई थी तो उसने उस चीज़ में एफ़र्ट डाला था, यानी कि इसके बाद जो बारी आएगी अब्दुल्ला की उसमें उसने बहुत एफ़र्ट डाला था, और वो आगे मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो यहाँ पे सारे जो है चिट्ठी उठा लेते हैं, लूट लेते हैं। फिर उसके बाद एक एक करके देखना शुरू करते हैं। शहनाज एक तरफ बैठकर इंतज़ार कर रही होती है कि किसके हाथ शहनाज की जो है वो चिट्ठी लगेगी। तो यहाँ जो है नल्ला, आप देख सकते हैं, शेफाली ज़री वाला की जो चिट्ठियाँ हैं उनमें से उठा उठा के देखने लगता है, जिस पर शेफाली ज़री वाला बोलती भी है कि तू क्यों कर रहा है। तो यहाँ पर नल्ला बोलता है कि अरे यार मैं देख रहा हूँ, क्या पता तेरे उसमें मिल जाए। फिर उसके बाद यहाँ पर चिट्ठी मिल जाती है शहनाज की। चिट्ठी यहाँ पर जो विकास है ना, वो कहता है कान में अरहान के कि मैं जो है बोल रहा हूँ कि तेरे को मिली है। बल्कि ये चिट्ठी जो है ना शहनाज की, ये मिली थी विकास को, लेकिन इसने घुमा दी बात और जाके कहता है कि चिट्ठी मिल गई, और अनाउंस करता है कि चिट्ठी जो है मैं रश्मि को दे रहा हूँ क्योंकि अरहान को मिली थी, और वो डिसाइड करेगी कि वो शहनाज को देगी या नहीं। और जिसके बाद मोमो जाती है और वो श्रेड कर देती है, चिट्ठी को नष्ट कर देती है। और रीज़न बताना होता है तो रीज़न यहाँ पे क्या बताती है, रीज़न बताती है कि शहनाज जो है मुझे कैप्टन बनने के लिए इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लगती कि वो सारे घर को संभाल सके। जिसके बाद यहाँ पर विकास कहता है कि नहीं, ये तो तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वो उस चीज़ पर नहीं, मतलब शहनाज कैप्टन बन सकते या नहीं वो बात की बात है, तुम अपना बताओ कि तुम क्यों चिट्ठी नहीं देना चाहती। फिर भी वो वही बात बोलती है कि मुझे ये लगता है कि वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। पहली बात तो इसको समझ में नहीं आया मोमो को कि क्या टास्क था, है ना। फालतू की बकवास कर रही थी, जिस पे छिपकली बोल भी देती है कि इसको खुद को ये चीज़ नहीं पता कि ये क्या पॉइंट दे रही है, ये खुद ही अपनी पॉइंट पर क्लियर नहीं है। फिर उसके बाद शहनाज जो है चली जाती है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर शहनाज को हर्ट होता है अंदर से, लेकिन जैसे कि हम सभी जानते हैं कि शहनाज जो है अपनी फीलिंग बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी, और यहाँ पर वो चीज़ देखी गई है। मोमो अपना जो फ़ोटो है वो जाकर कंटेंडर के जो बोर्ड है उसमें लगा देती है। और एक चीज़ पर आप लोगों का ध्यान दिलवाना चाहूँगी कि जब शहनाज की चिट्ठी को श्रेड करता है उसके बाद जो शहनाज का मतलब हर्ट होती है ना, वो फेस देखकर सिद्धार्थ बोलता है अभी यार शहनाज के पास होना चाहिए था इस टाइम पे मुझे, और अपने जो है सर पे हाथ रख लेता है। तो ये बहुत ज़्यादा क्यूट मुझे लगा, क्योंकि सिद्धार्थ जो है शहनाज की फीलिंग जो उसकी हर्ट हुई है वो फील कर पा रहा था, उसके दुख को महसूस कर पा रहा था। और एक चीज़ मैं श्योरिटी से कह सकती हूँ कि अगर इस टाइम पर यहाँ पर सिड होता ना तो उसका झगड़ा ज़रूर होता। इस बात को लेकर शहनाज को वो दुखी इस तरह से नहीं देख पाता था, और जब भी ऐसा कुछ होता था तो शहनाज के दुख को देखकर सिद्धार्थ का दिमाग ख़राब हो जाता था। तो वो सारी चीज़ें देखने को हमेशा मिली हैं, और इसीलिए मैं गारंटी से बोल सकती हूँ कि यहाँ पे भी सिद्धार्थ जो है उसके झगड़ा ज़रूर होता विकास और ये मोमो दोनों के साथ। जिसके ऊपर यहाँ पर बहस कर रही थी फिर मोमो
कि मतलब छिपकली के साथ कि हाँ, और मेरी मर्ज़ी थी, मुझे कैप्टन बनना था, ये सारी चीज़ें थी जो वो रियलिटी थी। मैंने भेड़िया की बात करी थी, तो इस एपिसोड में क्लियर बता दूँ आपको कि भेड़िया जो है ना वो विकास गुप्ता था। बकरी के भेष में भेड़िया था, क्योंकि इसको सीधा सीधा मोमो को यानी रश्मि को जो कैप्टन का कंटेंडर है वो बनाना था। इस वजह से इसने ये चाल चली कि मेरे पास नहीं, मुझे नहीं मिली चिट्ठी बल्कि अरहान को मिली, ये कहा। और फिर अरहान का नाम लेकर मोमो ने जो किया आप लोग सब मैं बता ही चुकी हूँ। तो ये इसने मतलब ऐसा दिखाया कि मैं सिद्धार्थ और मतलब शहनाज यानी सिडनाज के फेवर में हूँ, और इसने चाल चली और मोमो को जो कैप्टेंसी के टास्क का कंटेंडर जो है वो बना दिया। और दूसरी तरफ इसने मोमो की चिट्ठी यानी रश्मि की चिट्ठी जो है भाव को मिली थी, और भाव ने रश्मि को दी थी, और रश्मि के हाथ से फिर इसने छीन के और फिर उसको डिस्ट्रॉय करके खुद भी कंटेंडर बन गया था कैप्टेंसी के टास्क का। तो इसने दोनों तरफ से जो है डबल चालाकी दिखाई, उसको मोमो को भी कंटेंडर बनाया और ख़ुद भी कंटेंडर बन गया। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इससे मैं क्लियर आप लोगों को ये बता रही हूँ कि हाँ, ये जो है भेड़िया था, और ये दिखा ये रहा था कि ये सिडनाज की तरफ है, लेकिन नहीं, ये पूरा सपोर्ट मोमो को कर रहा था, और उसको आगे तक ले जाने के लिए ये इसकी और बिग बॉस की चाल थी, ताकि ये इसको पुश करे और ये आगे तक बढ़े ना। तो ये सारी चीज़ें जो ना क्लियर यहाँ पर समझ में आती। जब मोमो डिस्ट्रॉय कर रही थी शहनाज की चिट्ठी, तो सिद्धार्थ ने गाली देते हुए एक वर्ड यूज़ किया था बीच वाला, और उसको जो है म्यूट कर दिया था बिग बॉस ने। तो वो चीज़ जो है गुस्से में सिद्धार्थ के मुंह से निकली थी, लेकिन निकली थी क्योंकि सिड्रा फैन बहुत ये चीज़ बोलते हैं। सिड जो है बहुत पसंद करता था, प्यार करता था मोमो से, लेकिन हम ये सभी जानते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं था, वो उनकी गलतफहमी थी, और ये यहाँ पर साबित हो भी गया इस चीज़ को लेकर भी। देखिए, कुछ चीज़ ऐसी होती है कि चलिए हमदर्दी इंसान के आ जाती है अगर कुछ ऐसे सिचुएशन हो जाती है, लेकिन ये आप कहें कि प्यार करता था वो रश्मि से, तो ये तो बिल्कुल ही गलत थी। क्योंकि जहाँ आप प्यार करते हैं वहाँ पर ऐसे वर्ड नहीं निकलते हैं। अगर आप किसी अपने हमारे कोई अपना है उसको हर्ट करोगे, तो उसके लिए अगर आप ये वर्ड निकल रहा है किसी और के ऊपर, तो वो प्यार होता है। यानी शहनाज के लिए सिद्धार्थ के मुंह से ये वर्ड निकला मोमो की तरफ, तो इसका मतलब सिद्धार्थ जो है शहनाज को चाहता था, और शहनाज की जो हर्ट जब हुई तो वो चीज़ सिद्धार्थ नहीं देख पाया, इस वजह से उसके मन में ये चीज़ आई और मुंह से ये वर्ड निकला। तो वो सारी चीज़ें जो है होती हैं। आप लोगों को आई होप समझ में आ रहा होगा। शहनाज यहाँ पे बोलती कि मोमो से कि अगर मेरे हाथ में ना, मैं एफ़र्ट डालूँगी और मैं कोशिश करूँगी कि मुझे तेरी चिट्ठी मिले, क्योंकि ना मैं फ़र्क अब दिखाऊँगी कि क्या फ़र्क होता है। तो उस टाइम पे मोमो का जो मुँह था ना, वो इतना ज़्यादा शॉक में दिख रहा था कि मतलब उसको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही थी कि अरे यार, मैं कितनी ज़्यादा बुरी दिख रही होंगी जब मैंने डिस्ट्रॉय किया होगा, कितनी ज़्यादा मैं चुड़ैल नज़र आ रही होंगी। तो इसके दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही होगी, आई एम श्योर। और शहनाज़ ये भी कहती है कि मुझे पता है कि ये मेरे से सबसे ज़्यादा दुश्मनी रखे हैं, और क्यों रखे ये भी मुझे पता है, इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है वो मैं जानती हूँ। सीधा शहनाज का इशारा सिद्धार्थ की तरफ था कि शहनाज जो है सिद्धार्थ के ज़्यादा क्लोज़ है, और इस वजह से चिढ़ के मोमो जो है दुश्मनी निकाल रही है, दोस्ती की आड़ में दुश्मनी निकाल रही है। ये सारी चीज़ें शहनाज बहुत अच्छे से जानती थी। चलिए, दूसरे बारी आती है अब्दुल्ला की चिट्ठी की, और यहाँ पर शहनाज बहुत एफर्ट डालती। देखिए आप किस तरह से नल्ला जो शहनाज के हाथ से चिट्ठी छीनता है, और उसके बाद जब चिट्ठी मिलती है तो वो नल्ले के पास ही मिलती है। और अगर शहनाज के हाथ से नल्ला चिट्ठी नहीं छीनता ना, तो मैं ये पक्का कह सकती हूँ कि शहनाज के पास ही वो चिट्ठी जाती। तो यहाँ पर फिर नल्ला जाता है, पहले जाके खड़ा होता है, सोचता है, और फिर कहता है सॉरी आरती, और फिर उसके बाद जो यहाँ पर रोना शुरू करती है अब्दुल्ला, उसका तो चेहरा देखने वाला था। कहती है तूने कहा था तू देगा, तूने कहा था तू देगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर खेलता है नल्ला अब्दुल्ला के साथ, पहले उसके सामने चिट्ठी करता है, फिर पीछे कर लेता है, फिर आगे करता है, तो वो छीन के एकदम से भाग जाती है।
उसके बाद यहाँ नल्ला कहता है कि अच्छा, और अब मेरे को गले भी नहीं लगाएगी, हग भी नहीं करेगी। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो फिर से अब्दुल्ला जो है पलट कर आती है, उसको हग करती है। देखिए, अगर यहाँ पर ये चिट्ठी नहीं देता ना तो बहुत ज़्यादा बवाल कर देती है अब्दुल्ला। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आप लोगों का ध्यान में ले जाना चाहूँगी कि जब अब्दुल्ला को चिट्ठी दे देता है ना, उस टाइम पर यहाँ पर शहनाज जो है सामने से निकलती हुई दिखाई देती है। शहनाज के चेहरे पर जो दुख था ना चिट्ठी ना मिलने का, वो साफ तौर पर देखने को मिला है। और जिस चीज़ को देखकर सिद्धार्थ बहुत ज़्यादा अपसेट होता हुआ दिखाई दिया है, और उसके बाद यहाँ पर मतलब इमोशनल भी होता हुआ दिखाई दिया है। यहाँ पर बहुत से लोगों ने ये कहा कि अब्दुल्ला को जो चिट्ठी दी उसके बाद यहाँ पर सिद्धार्थ जो है इमोशनल हुआ, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। देखिए, हमदर्दी थी, मैं फिर कहूँगी कि हमदर्दी होती है। यहाँ पर जब अब्दुल्ला ने चिट्ठी पढ़ी तो सारे घर भर में जितने लोग थे सब रो रहे थे, स्पेशली लड़कियाँ ज़्यादा इमोशनल हो रही थी। बट फिर मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि शहनाज के दुख को सिद्धार्थ यहाँ पर फील कर रहा था, इस वजह से वो इमोशनल हो रहा था, ना कि जो अब्दुल्ला है उसके लिए। अब्दुल्ला के लिए उसको मतलब ये था, हमदर्दी थी कि हाँ, एक ये चीज़ होती है कि उसको प्रॉब्लम थी, आप लोग सब हम लोग जानते ही हैं कि उसको जो है अटैक आते थे पैनिक वाले, तो इस वजह से उसको मतलब चिट्ठी देना सही चीज़ थी, क्योंकि इतने टाइम से जो है वो घर के अंदर ही थी। और वो चीज़ सोचकर सिद्धार्थ ने ये चीज़ कही कि हाँ, और उसको चिट्ठी देना तो बनता था, अब्दुल्ला का यानी कि आरती का तो बनता था। और वो मैं भी कहीं ना कहीं मानती हूँ इस चीज़ को कि उसको चिट्ठी देना ज़रूरी था, क्योंकि देखिए, अगर ऐसा आप करेंगे तो लोग इंसान के जो सामने वाला होता है उसको जो है हौसला मिलता है, और हौसला पैनिक अटैक जो है वो जिस बंदे को आता है उसको बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत होती है। और इस वजह से उसको चिट्ठी जो दी गई है ना, तो वो जो है हौसला उसका बनना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। लेकिन मैं ये कहूँ कि इमोशनल जो हुआ है सिद्धार्थ, वो सिर्फ़ और सिर्फ शहनाज को लेकर हुआ है, बाकी और किसी को लेकर नहीं। उसके बाद यहाँ पर जो है जहरीली वाली बुलाती है विशाल को, कहती है कि मुझे जो है पराग का मैसेज दे दिया है विकास ने, और अब आपको अगर मेरी चिट्ठी मिलती तो मुझे मत देना, आप जो है कंटेंडर बनो। यही चीज़ जाकर वो बोलती है आसिम को। और फिर उसके बाद बड़ी अच्छी यहाँ पर दिखने की इमेज जो उसने बनाने की कोशिश की है ना, बहुत अच्छी। ये सारा कुछ सिर्फ देखने में लग रहा था कि बहुत अच्छी बन रही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये इसका स्ट्रेटजी थी, इसकी प्लान था कि जो है ये अपने लोगों के गुड बुक्स में आए, और एक जो टीम है ना वो अपनी वो स्ट्रॉन्ग कर पाए। तो कहीं ना कहीं कुछ मैसेज ऐसा दिया गया था, और ये चाल जो है विकास के साथ में उसके साथ थी, इन्वॉल्व था वो। लेकिन ये चीज़ जो है बिग बॉस को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। बिग बॉस अनाउंस कर देते हैं कि हम ये चाहते हैं कि जो आसिम है और विशाल है वो बहुत अच्छे बेहतरीन खिलाड़ी, और वो ना कि खैरात में मिले हुए कंटेंडरशिप को एक्सेप्ट करेंगे, बल्कि वो जो है अपने दम पर वो चीज़ हासिल करेंगे। और उसके बाद जहरीली वाले को बोलते हैं कि आप जाकर अपनी जो चिट्ठी है वो खुद जाकर डिस्ट्रॉय कीजिए। और ये चीज़ करने के बाद जहरीली वाली जाती है, अपनी चिट्ठी उठा ढूंढने लगती है, और फिर उसके बाद यहाँ पर बोलती जाती है कि कुछ अच्छा करने जाओ तो जो है बुरा ही होता है। और मैंने ये सोचा था कि मेरे फ्रेंड है तो मैं उनको बनने दूँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ये सबसे ज़्यादा सोचने की बात है कि आपके हस्बैंड से ज़्यादा आपके फ्रेंड कैसे हो सकते हैं इम्पॉर्टेंट। आपको अपने हस्बैंड का मतलब लेटर नहीं चाहिए था, क्या पता कुछ ऐसी चीज़ जो वो चाहते हो, मतलब उसमें लिखा हो, कुछ ऐसा मैसेज हो सकता था। लेकिन नहीं, उसको अपने हस्बैंड से ज़्यादा जो है अपने फ्रेंड इम्पॉर्टेंट लगे। बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं था, हम सब भी जानते हैं कि कितनी ज़्यादा जहर से भरी हुई है, और ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है इसकी एक स्ट्रेटजी थी और कुछ भी नहीं। और ये विकास और ये दोनों मिलकर ही खेल खेल रहे थे, लेकिन बिग बॉस को वो चीज़ अच्छी नहीं लगी। बिग बॉस ने जो है पासा पलट दिया, और जो ये करना चाहती थी वो बेचारी ये कर भी नहीं पाई। और यहाँ पर टकलू बार बार बोला था, देख देख, पलके नहीं झपका रही है, इतनी देर हो गई इसने पलके नहीं झपकाई कि रोना मतलब आंसू आ जाए। और वाकई में ये चीज़ मैंने भी गौर करी कि पलके झपका नहीं रही थी बिल्कुल भी। और ये बात सुन सुन के ना यहाँ पर जो सिद्धार्थ है वो बहुत ज़्यादा हंस रहा था, और कह भी रहा था कि अरे ये बहुत ज़्यादा तेज़ है, बहुत चंट है। और
नासिम जो है शायद इसका गेम समझ गया है। और फिर उसके बाद वो बोल भी देता है नल्ला यहाँ पर कि तुमने जो है तब हमको बोला कि हम जो चिट्ठी ना दे जब तुमको विकास ने मैसेज दे दिया। और ये बात पर सिद्धार्थ जो है ताली बजाने लगता है और कहता हाँ खुश होता है, क्योंकि इसकी स्ट्रेटजी जो है ना वो समझ चुका था। सिद्धार्थ इसको बहुत अच्छे से जानता था और तभी उसने ये चीज़ बोली कि ये बहुत ज़्यादा चंट है, बहुत तेज़ है, बहुत शातिर दिमाग है। ये चीज़ अगर शहनाज सुनती तो कभी भी शहनाज जो है जहरीली वाली को लेकर सिद्धार्थ के साथ झगड़ा नहीं होता उसका, क्योंकि उसको ये लग रहा था कि ये पुराने फ्रेंड थे, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड थे, तो इस वजह से वो थोड़ा सा इनसिक्योर हो रही थी। लेकिन अगर ये बातें सुन लेती ना शहनाज तो उसको बहुत ज़्यादा जो एक राहत है वो मिल जाती। तो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर दी है। आप इन सब पर क्या कहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चलिए मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।